शिक्के मौजूद हैं। 295A मौजूद है, 298A मौजूद है। अगर बिल एक नीति की अनवान से पेश किया जाता है, हम उसकी हिमायत करेंगे। हमारे फुक़हा का फतवा है कि किसी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, किसी मज़हब के मुक़द्दसात की तौहीन हराम है। किसी मज़हब और किसी मकतब के मुक़द्दसात की तौहीन हराम है। अब उसमें सहाबा भी आते हैं, उसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती भी है, या बाकी जो मज़हब है, मसलन ईसाइयों के यहाँ मुक़द्दस हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे यहाँ भी मुक़द्दस है। लेकिन हम ये कहें कि वो ईसा को ईसाई मानते हैं तो हम उनकी तौहीन करें, तो ये भी हमें कबूल नहीं है। लिहाजा अगर ये बिल नेक नीति के अनवान से लाया जाता है तो हम उसकी हिमायत करेंगे, लेकिन अगर मुल्क में फ़िरका वारियत को उरूज देने के लिए ये काम किया जाता है तो हम उसकी कभी हिमायत नहीं करेंगे। जैसे पंजाब में हुआ है तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल, वो तमाम कवानीन पहले से मौजूद थे, लेकिन उसके अंदर बात शिकें ऐसी रखी गई कि जो मुल्क के अंदर फ़िरका वारियत को फैला रही थी, जिसके अंदर यह था कि मसलन आप सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, जबकि मकतब शिया का अकीदा ये है कि अम्बिया भी अलैहिस्सलाम हैं और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलैहिस्सलाम हैं और रसूल की आल को भी अलैहिस्सलाम हम कहेंगे। जबकि उसमें यह था कि नहीं, सिर्फ अम्बिया को कह सकते हैं, बाकी किसी को नहीं कह सकते। यानी हमारे मकतब के एक अकीदे की नफ़ी की गई थी। अब अलैहिस्सलाम कहने से किसी की तौहीन नहीं है कि मसलन हम अहले बैत को अलैहिस्सलाम कहते हैं तो इससे किसी साहबी की तौहीन होती है, ऐसा नहीं था। लेकिन उस बिल के अंदर ये शिक्के रखी गई जिनका मकसद ये था कि इस मुल्क के अंदर फ़िरका वारियत को फैलाया जाए, इसलिए हमने उसकी मुखालफत की थी। अगर ऐसे ही नज़रिए से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ये बिल पेश किया जाता है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन हाँ, कवानीन के अंदर कोई सुकुम मौजूद है जो पहले से मौजूद हैं, उन कवानीन के अंदर ज़रूरत है कि उनके अंदर इजाफ़ा किया जाए, तो तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लेकर उनकी मुशावरत से, उलमा बोर्ड की तायीद से, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तायीद से, जो इस्लाम को समझते हैं उनकी तायीद से अगर बिल पेश किया जाता है और तमाम मकातब फ़िक्र उस बिल की शिकों पर मुत्तफ़िक होते हैं, तो हम भी उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं कि शिया मकतब की नुमाइंदगी का हक़ शिया मकतब के जो मोतबर अफराद हैं उनको हासिल है। अब ख़ुद शिया का लबादा ओढ़कर गाली हमारी तरफ भी मौजूद है, ख़ुद अहले सुन्नत के अंदर नासबी भी मौजूद हैं, जिसका इजहार अभी हुआ है ये हालिया दिनों के अंदर। अब अहले सुन्नत के मुसल्लमात में से ये है कि यजीद लानतुल्लाह है, जबकि अहले सुन्नत की रैलियों के अनवान से यजीद जिंदाबाद के नारे लगे हैं। अब हम मौक़िफ़ ये समझे कि तमाम सुन्नी अकीदा ये है कि यजीद जिंदाबाद है, या सुन्नी मकतबा फ़िक्र के जो मोतबर अफराद हैं उनका जो अकीदा है वो सुन्नी अकीदा है। अब नासबी सुन्नियों की तरफ भी मौजूद हैं, गाली शियों की तरफ भी मौजूद हैं। अब उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है, मसलन वो मुक़द्दसात की तौहीन भी कर सकते हैं, जिस तरह अहले सुन्नत के बाज़ अफराद ने जो नासबी हैं उन्होंने तौहीन की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में, लेकिन सुन्नी मोतबर उलमा का ये मौक़िफ़ नहीं है। लिहाजा हम उसको ये नहीं कहते कि ये सुन्नी अकीदा ये है, हमें पता है कि वो नासबी नासर उनकी तरफ मौजूद है। इसी तरह आप जो सवाल कर रहे हैं कि एक शिया किसी जाकिर ने या किसी मौलवी ने कहा है, तो वो हो सकता है गाली ज़हन का हो, लेकिन शिया मुतबर शख्सियात कभी भी किसी की तौहीन का तसव्वुर नहीं कर सकती। यानी कलअदम तंजीमों के जलसों के नतीजे जो निकले, जो नताइज हमने देखे, कलअदम तंजीमों के इन जलसों और एक मकतबा फ़िक्र को निशाना बनाने की वजह से क्वाड के अंदर एक हफ्ते के अंदर 3 टारगेट किलिंग की वारदात हुई। पहले कैसर अब्बास को KDA के अंदर शहीद किया गया, कल जो है वो 2 अफराद को अपनी उनकी मेडिसन की शॉप थी वहाँ पे शहीद किया गया, और उसके बाद वहाँ से जो मौसूफ़ हमारे वज़ीर दाखिला रह चुके हैं उनकी ज़हनियत को हमें सलाम करने का दिल करता है। वो असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, ये तो ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना था, जबकि फैमिलीज़ इन तीनों शोहदा की कहती है कि हमारी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है। इन शोहदा की फैमिलीज़ कहती हैं कि हमारी इससे पहले किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, और फिर पुलिस मुकामी उसका किसी का बयान नहीं है कि ये ज़ाती दुश्मनी है। लेकिन वज़ीर
वज़ीर आज़म की काबीना में शामिल ये वज़ीर साहब शहरयार अफरीदी, वो 11 बजे का वाक़या है, 3 बजे असम्बली फ्लोर पर कहते कि नहीं ये ज़ाती दुश्मनी है। तो हम इस बात की भी मज़म्मत करते हैं और साथ सूबे के अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा करते हैं कि क्वाट और ज़िला हंगू जहाँ पे तकफ़ीरी अनासर ने दोबारा से रैलियाँ निकाली और वहाँ पे एक फ़िरका वारियत और दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने इक़दाम किए, उन तमाम चीज़ों को वहाँ पे जो रोल बनता है आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक, उसके मुताबिक अमल किया जाए। पाकिस्तान का आइन मौजूद है, 295A, 298A, ये शिक्के मौजूद हैं, दफ़ात मौजूद हैं कि किसी को आप काफिर नहीं कह सकते, किसी की मुक़द्दसात की तौहीन नहीं कर सकते, और अभी तक जो है वो कोई गिरफ़्तारी उसको अंजाम नहीं दिया गया। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो उसके बाद इस बात की तरफ हम शायद मजबूर हों सोचने पर कि हो सकता है कि खुद हुकूमत ये चाहती हो या चंद अदारे ये चाहते हो कि ये मुल्क बदअमनी की तरफ जाए, लेकिन हम अवाम बदअमनी को मज़ीद मुतम्मल नहीं कर सकते और इस मुल्क के अंदर हम दोबारा फ़िरका वारियत के जिन को सर उठाने की इजाज़त नहीं देंगे कि अगर फ़िरका वारियत का जिन दोबारा बोतल से बाहर आया तो फिर महफूज कोई नहीं रहेगा और इस मुल्क का अमन जो है वो तबाह होकर रह जाएगा। लिहाजा इन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ और ये भी जानते हैं कि ये जो दोबारा से मुल्क को बदअमनी की तरफ धकेलने की कोशिश है तो इसमें सिर्फ अंदरूनी अनासर मौजूद नहीं है, बल्कि इसकी पुश्त पर वो तमाम ताकतें मौजूद हैं जो इस मुल्क को अमन का गहवारा नहीं देखना चाहती। और उसके साथ पाकिस्तान के जो असास मौज़ूआत हैं, मसलन कश्मीर का मौजू असास मौजू है, वो चाहती हैं कि ये मुल्क के लोग आपस में झगड़ा करें और कश्मीर के मौजू से इनकी नज़रें हट जाएं। इसी तरह दूसरा जो वाक़या रूनमा हो गया इसराइल को तस्लीम करने का, ताकि ये आपस में लड़ें और उस मौजू से भी इनकी नज़रें हट जाएं। तो इसलिए ये अंदरूनी तौर पर खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इस बात की भरपूर मजम्मत भी करते हैं और कानून और आइन के मुताबिक फ़िरका वारियत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक कार्रवाई का भी हम मुतालबा करते हैं। और उसके साथ इन 4 अज़ला के अंदर इंतज़ामिया का जो रवैया रहा है उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है कि इंतज़ामिया कहीं फ़िरका वाराना और कलअदम तंजीमों की सहूलतकारी का फरीज़ा तो अंजाम नहीं दे रही कि कहीं उनकी सहूलतकार बनकर जो है वो दोबारा मुल्क के अंदर इस बदअमनी को रवाज देने के लिए इंतज़ामिया मुलव्वस ना हो। क्योंकि हरिपुर DPO उसका हमारे सामने है किरदार, मानसेरा DPO का किरदार हमारे सामने है। जब एक बावर्दी शख्स बैठे और उसके सामने एक मकतबा फ़िक्र की तौहीन हो रही है तो उसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि उनको रोक सके, तो इसका मतलब है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह अंगू शहर के अंदर जो कुछ हुआ और उसके नतीजे के तौर पर ये 3 शहादतें हुई। फिर आपका आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी चंद गुजारिशात सुनी।